राजा वो मर जाए रे जो प्रजा पे दुख को तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। भैया वो मर जाए जो भैया और नते पिटवावे, भैया वो मर जाए जो भैया गैरन ते पिटवावे, और औरत वो मर जाए पराए पिया ते नेह लगावे। साधु वो मर जाए अरे नहीं हर सो ध्यान लगावे, साधु वो मर जाए अरे नहीं हर सो ध्यान लगावे, और पंडित वो मर जाए राम जो पी के ब्याह करवावे। औरत वो मर जाए पराए पिया से प्रेम लगावे, और लड़की वो मर जाए लला जो कुल की नाक कटावे। चुगला वो मर जाए लला जो घर में रारी करावे, और पंचमी वो मर जाए राम मोह देखी बात बतावे। ध्यान रखना भैया, महाराज हरिश्चंद्र बड़े दानवीर राजा है। 99 यज्ञ हो चुके हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी है। इंद्र का इंद्रासन हिल रहा है। आज गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ से कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा दान कर रहा है वो मेरा शिष्य इंद्र है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे हे विश्वामित्र, सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी होती है, और सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी उल्टी। मेरे हिसाब से देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र से बड़ा कोई दानवीर नहीं है। विश्वामित्र बोले महाराज इतनी भी प्रशंसा ठीक नहीं है। वशिष्ठ कहने लगे महाराज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन जो अति सन्देह हो तो तुम जाए परीक्षा ले लीजिए। आज विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने को पहुंचे। भैया जाते जाते राजा का बाग उजाड़ दिया। माली रक्षा करने आया तो माली की भी जंगा फाड़ दी। माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। हरिश्चंद्र कहने लगे हे भैया शाम का वक्त है और शाम को ये दुश्मन द्वार आ जाए तो उसे भी भगाना नहीं चाहिए। सुनो मेरी बात। अरे है संध्या को समय और दुख मति दीजे काऊ को,
अरे दुश्मन आई जाई द्वार बैठका दिए बाहू को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठका। अरे लौटिन को बगिया कौन जइयो। जब होत सवेरे आवे तो वही सूकर को बतलियो। अरे पेश नहीं होनी ते जावे सही करियो लाख उपाय के जीवत वे लगे लावे। माली ने कहा महाराज या तो हमें नौकरी से निकाल दो और ये नौकरी से न निकालो तो शुक्र का वध करो जाकर के। ध्यान रखना भैया। राजा ने समझाया भैया शाम का समय है, शाम को बेरी दरवाजे आए उसे भी भगाना नहीं चाहिए। आप वापस चले जाओ, सुबह होते ही होते शुक्र मारा जाएगा। मालिक को विदा कर दिया। सुबह राजा नित्य कार्य करने के बाद बाग की तरफ बढ़ा। चारों तरफ से बाग घिरवा लिया। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। जैसे ही पलक झपका विश्वामित्र ने छलांग लगाई बाग से बाहर। तक तक तीर महाराज चलावा चलिया सुअर हाथ नहीं आवा। बहुत कोशिश करी लेकिन सुअर हाथ नहीं आया। कभी तो झाड़ियों में छुप जाता है, कभी दिखता है, कभी आंखों से ओझल होता है। बहुत दूर राजा निकल गए। विश्वामित्र ने रूप बदला। एक संत का रूप रख करके राजा के सामने आ गए। राजा ने संत को देखा, प्रणाम कर रहे। बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। नारायण नारायण। आपने शुक्र को देखा है? शुक्र को तो हम बता देंगे, पहले आप ठहर जाइए। शकल से तो किसी राज्य के आप राजा लगते हैं। हाँ हाँ। शुक्र का क्या करेंगे आप? मारेंगे। आप राजा होकर के शुक्र को मारेंगे? क्या दिक्कत है? अरे राजा छत्री राजपूत तो शेर हिरण का शिकार करते हैं और तुम सुअर का शिकार करने आए। महाराज शुक्र ने मेरा बाग उजाड़ दिया, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा है? आपका नाम क्या है, जरा नाम बताना। हरिश्चंद्र। अरे हम तो आशा लेकर के इनके द्वारे पर चल के जा रहे थे, अच्छा हुआ ये रास्ते में मिल गए। क्यों? हमारे घर में 2 कन्याएं हैं, सोचा राजा के पास में जाऊंगा। राजा बहुत बड़ा दानी है और तेरे नाम की तो चारों ओर दुहाई फिर रही है। हाँ हाँ तो महाराज क्या अच्छा आपकी मांगो? तेरा नाम तो बड़ी बड़ी सुर्खियों में लिखा जाता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानियों में दानी राजा। और वो राजा शुक्र का पद। छी 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 छी। महाराज बोलो, आप अपने मन की बताओ, मन में कहा है? मन में तो हमारे में यही है। हमारे घर में एक कन्या है कुंवारी। एक दो ही? 2, एक छोटी एक बड़ी है। एक अनीता एक विनीता है, तीसरी सुनीता है। वो बच्ची है। अब एक अति अब 3 है गई। हाँ हाँ, वो मतलब शादी एक की कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो सोचा राजा के पास में जाऊंगा, कुछ दान मांगूंगा। लेकिन ऐसे राजा से क्या दान मांगे जो जीव जंतु की हत्या करता हो। महाराज ऐसी कुछ बात ना है, तुम मांगो। हमने मांगा, आपने मना कर दिया तो मरना और मांगना। अरे हम ऐसे वैसे राजा ना है, मांग के तो देखो। तो हम ऐसे वैसे संत महात्मा ना है, द्वार पर कटोरा लेके भीख मांगे। अरे हाँ, हम भी संत हैं, हम बंत ना है। हाँ,
जवाब दिया विश्वामित्र ने, मांगेंगे तब जब आप गुरु की सौगंध खा जाओ। नहीं समझ सके महाराज हरिश्चंद्र, ऐसा ही नहीं। कहने लगे, और तिरवाचा नाथ मैं भरता हूँ और नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। तुम जो मांगो हम सोई देवे और नहीं पीछे गाल बजाऊंगा। तुम जो मांगो। और मांगो मांगो दिल से मांगो और का इच्छा नाथ तुम्हारी है। तुम जो मांगो हम सो देवे का मर्जी नाथ तुम्हारी है। तुम जो मांगो। मांगे, जवाब दिया महाराज देना है। हाँ एक काम करो, जो भी है यहाँ वो आप दे दीजिए, जो दक्षिणा बची वो आंगन में। जवाब दिया, यहाँ तो कुछ नहीं है, कछु राज की चाबियां हैं और जिस घोड़े से चढ़ के आए उस घोड़े की लगाम है। विश्वामित्र बोले यही दे दो। संकल्प छोड़ दिया कुंजी और लगाम का। जवाब दिया 60 बार सोना आंगन में दे देना। विश्वामित्र राजा को लेकर के अयोध्या में आए तो भैया राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने इशारे में कछु कह दई बात ठिकाने की। ओ राजन उस ठिकाने कर सेवा किस से करवाता है, और ये तेरा नौकर रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है। खजांची से कहा जाओ 60 बार सोना ले आओ। खजांची बोला महाराज जब चाबी दोगे तभी तो ताला खुलेगा, और जब चाबी की याद आई आज राजा विश्वामित्र की तरफ देख रहे हैं। विश्वामित्र बोले देख का रहे हो भैया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज इतने शब्द जब सुने हैं विश्वामित्र के, राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। कहने लगे हैं महाराज ये धनधाम राजपाट सब मेरा है, आप हमें हमारा 60 बार सोना दे दो। हम तुम्हें नहीं जानते और तुम हमें नहीं जानते। बड़ी परेशानी है महाराज। रानी तारा के पास पहुंची। तारा ने आसन डाल के बिठाया, पूछने लगी कहो नाथ क्या बात है। राजा कहते हैं तारा एक संत ने बातों ही बातों में पूरा राज ले लिया, उस 60 बार सोना और देना है। तारा बोली चिंता न करो, सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं। लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं रुकती। हम तो बड़े धन्य हैं, भाग्यशाली हैं जो आप जैसे पति हमें मिले। महाराज मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, बिक जाएंगे, बाबा जी का कर्ज दे देंगे, आप चिंता न कीजिए। रानी तारा, राजा हरिश्चंद्र, बेटा रोहित तीनों बाबा जी के पास पहुंचे और राजा ने जवाब दिया नाथ एक काम करो, का आप हमें चल कर के काशी नगरिया में बेच दो, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक मेरा राज्य है। काशी एक ऐसी जगह है जहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं है। वहाँ आप हमें और हमारी पत्नी और मेरे बेटे को बेच देना, आप अपना कर्ज ले लेना।
ध्यान रखना, समय बदलते देर नहीं लगती। कहाँ राजा हरिश्चंद्र आज बिकने के लिए जा रहा है, और जब भैया अयोध्या से निकले तो राजा ने मातृभूमि को प्रणाम किया। और ऐसा ही नहीं, अब परिणाम रामा, अब परिणाम करी राजधानी, अब परिणाम रामा, अब परिणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू, छूट गयो मेरो राज खजाना, छूटो दाना पानी। छूट गयो, अब परिणाम रामा, अब परिणाम करी राजधानी। अब परिणाम रामा, अब परिणाम। भैया समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी। उस समय पे निकले धूप, समय पे बरसे। एक समय वो था जब राजा अयोध्या पर राज करते थे। एक समय वो है रानी और बेटे को लेकर के दर दर भटक रहे हैं। राजा से बने गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजा से गए भिखारी, राजा से गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजा से हरिश्चंद्र ने धर्म नहीं छोड़ो। ओ भैया, रानी तारा ने मुख नहीं मोड़ो। पेज धर्म की ठानी, समय तेरी बलिहारी। राजा से गए भिखारी, राजा से बनी गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। ध्यान रखना, राज धंधाम सब छोड़ के चले तो रानी को सब श्रृंगार छुटो। केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर एक ही धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। तीनों प्राणी चले जा रहे। जेठ का महीना है, प्यास के मारे मुंह सूख रहा है, पैरों में छाले पड़ गई। भैया
4 खेत निकले। बेटा रोहित प्यास के मारे बेहोश हो गया। रानी तारा ने उस बेटे को गोद में ले लिया और भैया रुदन करने लगी और कह रही है, लाला बेटा वारे सुकुमारे मोते मैया के बोल लाला वारे सुकुमारे मोते मैया के बोल बेटा वारे। मैया के बोल लाला अखियां तो खोल बेटा मैया के बोल लाला अखियां तो खोल प्राणन प्यारे सुकुमारे मोते उठ के तो बोल लाला। सबर जधानी छोड़ी कर तेरी आशा काहे को बेटा मेरे करी रहे निराशा। काहे को बेटा मेरे करी रे निराशा। प्राणन प्यारे सुकुमारे मोते उठ के तो बोल प्राणन प्यारे। भैया तारा कहती है राजा से, नाथ बेटे को पानी पिला दो, यदि बेटा मरा तो मेरा और आपका दोनों का जीवन बिगड़ जाएगा। तारा बड़ा रुदन कर रही और कहती है, नाथ पिया मेरी होई गोद खाली प्यासन मरी रे राजकुमार। अवे उमरी वारी प्यासन मरी रे राजकुमार। हरियल बाग सूखी गई डाली हरियल बाग ईश्वर कैसी भावई डाली ईश्वर कैसी। लला की अवे उमरी वारी प्यासन मरे रे राजकुमार। राजा कहता है, तारा मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मति पुरानी। कछु थोड़ी रह गई दूरी हमारी जो मैंने खाया और राज में खाना सर पे पाप लगे मन माना। फिर धर्म की होई हानि
सीधा लगाए लोरी तारा करी छाती करो कुमर को गोद में उठाए लोरी विश्वामित्र कहने लगे पिला दो पानी। तुम तीन में से यदि एक भी मर गया तो 20 बार सोना कम हो जाएगा। मर जाओ लेकिन हमें हवा कर्ज दे के मरो। दादा रानी तारा बड़ी परेशान है, कभी बेटे को गोद लेती है, कभी पति के पैर पकड़ती है और कहती है नाथ तुम निठुर बन सकते हो लेकिन मैं माँ हूं और मेरे सामने मेरा बेटा तड़प रहा है, पानी पिला दीजिए। राजा कहने लगे हे तारा बेटा मरे तो मर जाए लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। बेटे को यदि पानी पिलाया तो जो राज छोड़ के दर दर भटक रहे हो ना सब मिट्टी में मिल जाएगा। भैया जवाब दिया राजा ने, सुनो।